दोस्तों, आजकल इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी खबर बहुत तेजी से फैल रही है जिसने हर मुसलमान और आम इंसान को हैरत में डाल दिया है। हर तरफ ये चर्चा है कि जदीद साइंस ने बरसों की मेहनत के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली है जिसके जरिए फिजाओं में मौजूद पुरानी आवाजों को दोबारा हासिल किया जा सकता है। और दावा ये किया जा रहा है कि साइंसदानों ने इसी टेक्नोलॉजी की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीखी खुतबा रिकॉर्ड कर लिया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर दिया था। अब ये खबर सुनते ही हर दिल में एक तड़प पैदा हो रही है कि काश हम भी वो आवाज सुन सके जिसने 1400 साल पहले पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। दोस्तों, इस खबर की हकीकत क्या है और क्या वाकई ऐसी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है? आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें उस अजीम तरीन और आखिरी खुतबे के एक एक लफ्ज को समझना होगा जो इंसानियत के लिए हिदायत का सबसे बड़ा मंशूर है। नाज़रीन ग्रामी, मैदान अरफात में जब गर्मी अपने उरूज पर थी और 1.25 लाख से जायद सहाबा कराम का समंदर अपने प्यारे नबी के गिर्द जमा था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर सवार होकर वो कलमात इरशाद फरमाए जो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद फरमाया कि ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं तुमसे इस जगह कभी मिल सकूंगा या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसानी जानो माल की हुर्मत पर जोर दिया और फरमाया कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर इसी तरह हराम हैं जैसे तुम्हारे इस दिन की, इस महीने की और इस शहर की हुर्मत है। और दोस्तों, इस एक जुमले ने इंसानी हुकूक की वो बुनियाद रखी जिसकी मिसाल दुनिया की किसी भी अदालत या कानून में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे कर दिया कि किसी भी इंसान को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे की जान ले या उसके माल पर नाहक कब्जा करे। और दोस्तों, इसी खुतबे की सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ली बर्तरी और गरूर के तमाम बुत पाश पाश कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में ऐलान फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, ना ही किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई बर्तरी हासिल है सिवाय तकवा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को एक ही बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद करार देकर रंगो नस्ल के झगड़े हमेशा के लिए खत्म कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे मुअज्जिज वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यह वो पैगाम था जिसने गुलामों को भी वही मकाम अता किया जो उस वक्त के बड़े बड़े सरदारों को हासिल था। इस खुतबे ने मुआशरे में बराबरी और भाईचारे का वो दर्स दिया जो आज की जदीद दुनिया में भी एक ख्वाब मालूम होता है। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर औरतों के हकूक के हवाले से भी इंतहाई आम हिदायत जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुम्हारे इन पर हकूक हैं और इनके तुम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया कि वो औरतों के साथ नरमी और भलाई का सलूक करें क्योंकि वो तुम्हारी मददगार है। इससे पहले औरतों को हकीर समझा जाता था और इनके कोई हकूक तस्लीम नहीं किए जाते थे, लेकिन आपने आखिरी खुतबे में औरतों के हकूक को दीन का हिस्सा बना दिया ताकि कोई इन पर जुल्म न कर सके। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान किया और फरमाया कि जालियत के जमाने का तमाम सूद आज मेरे कदमों के नीचे है और सबसे पहले मैं अपने खानदान यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूं। इससे मुआशी इंसाफ की वो राह हमवार हुई जिसमें गरीब का इस्तेहसाल बंद हो गया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू में इस बात पर भी जोर दिया कि शैतान अब इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हारे इस मुल्क में इसकी पूजा की जाए, लेकिन वो छोटे छोटे मामलात में तुम्हें गुमराह करने की कोशिश जरूर करेगा, लिहाजा अपने दीन के मामले में इससे होशियार रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई करार दिया और फरमाया कि एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के लिए उसकी मर्जी के बगैर हलाल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से बचने की ताकीद की और फरमाया कि अपने आप पर जुल्म मत करना। इस खुतबे का हर लफ्ज अमन, सलामती और मोहब्बत का दर्स दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत।
नाज़रीन, खुतबे के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है? तमाम सहाबा ने मिलकर जवाब दिया कि जी हां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया और हक अदा कर दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। ये वो लम्हात थे जब नबूवत की जिम्मेदारी पूरी होने का ऐलान हुआ और दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। आपने ये हुक्म भी दिया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी वो कलमात इसी तरह महफूज हैं और दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, अब आते हैं अहम तरीन सवाल की तरफ जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था कि क्या वाकई साइंसदानों ने इस मुबारक आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है? इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली इन तमाम वीडियोस और खबरों की हकीकत यह है कि ये सब सरासर झूठ और मन घड़त कहानियां हैं। साइंस ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की कि वो फिजा में बिखरी हुई सदियों पुरानी लहरों को दोबारा आवाज की शक्ल दे सके। ये तमाम खबरें महज सस्ती शोहरत हासिल करने और लोगों के जज्बात से खेलने के लिए फैलाई जाती हैं। किसी भी साइंसी लेबॉर्ट्री या मुस्तनद इदारे ने ऐसी किसी दरियाफ्त का कोई ऐलान नहीं किया। ऐसी खबरें फैलाने वाले अक्सर लोग सिर्फ व्यूज हासिल करने के चक्कर में झूठी कहानियां बनाते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि नबी करीम का मौजज़ा इनकी आवाज की कोई मादी रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि इनकी वो तालीमात हैं जो सीना बसीना हम तक पहुंचती है। इनकी आवाज का जादू इनके कलमात में छुपा है जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। किसी ऑडियो क्लिप या किसी जाली रिकॉर्डिंग की तलाश में रहने की बजाय अगर हम इस खुतबे के पैगाम पर अमल करना शुरू कर दें तो यही हमारी असल कामयाबी होगी। जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में फरमाई थी वो किताबों में महफूज है और इन पर अमल करना ही सच्ची अकीदत है। हमें ऐसी किसी भी झूठी खबर पर कान नहीं धरना चाहिए जो बगैर किसी सबूत के सोशल मीडिया पर फैला दी जाती है, क्योंकि दीन इस्लाम अक्ल और सच्चाई का दीन है और ये हमें हर बात की तहकीक करने का हुक्म देता है। नाज़रीन, ये जो सोशल मीडिया पर क्लिप्स चलाए जाते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है, ये दरअसल किसी न किसी नात खान या किसी आम शख्स की आवाज होती है जिसे एडिटिंग के जरिए पुराना बनाकर पेश किया जाता है। साइंसदानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो माजी की आवाजों को बाजियाफ्त कर सके। लिहाजा आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस को शेयर करने से गुरेज करें और दूसरों को भी बताएं कि ये सब फरेब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल आवाज उनके बताए हुए रास्ते में है, उनकी सुन्नत में है और उनकी मोहब्बत में है, जो हम इनकी तालीमात पर अमल करके जाहिर करते हैं। हमें अपनी तवज्जो इन अफवाहों से हटाकर इस पैगाम पर मरकूज करनी चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सके।